आप देख रहे हैं एडवांस न्यूज हरियाणा। आज सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कलायत हलके के कई गांवों का दौरा किया, जहां पर उन्हें अपार जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। और गांव के ठाणे में पहुंचने पर सरपंच अनिल चहल ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद उन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ मांगे दुष्यंत चौटाला के सामने रखी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी उनका मान रखते हुए उनकी मांगों को तत्काल प्रभाव से पूरा करवाने का आश्वासन दिया। देखिए हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। मौसम खराब हो गया, 1 मिनट के लिए आए और आप सुबह से बैठी हुई, दोपहर से बैठी हुई जनता जनार्दन का अपने मुखार बिल से स्वागत करें। आपके मुखार बिल से देख लो निकले शब्दों की आस में आपके आशीर्वाद की और गांव की मांगे पूरा करने की गांव की ठाणा में आज बारिश के बावजूद भी सारे इकट्ठे हुए। और मैं एक चीज कहूँगा, राम राजी है, शुभ संकेत है नहीं है। और राम इतना राजी है कि इस बार मेरे ख्याल से किसान जो बिजली की हाहाकार मार झेलता था, इस बार जरूरत पड़ेगी ज्यादा नहीं। मैं एक चीज बोलूंगा, सारे पदाधिकारी बैठे हैं। अब काम अपना 2 चीजों का है। एक कि हर बूथ पे एक युवा साथी को जोड़ के बूथ को मजबूत करो। और ये 50% आबादी बैठी है, मेरी माताएं बहनें, छोरे तो खड़े हो गए, एक नहीं खड़ी हुई। इनकी ताकत बढ़ा दो, इनकी चूल्हे तोड़े तक पहुंच है। एक सखी बूथ पर जोड़ दो, राज बनाने में कोई कसर नहीं रहेगी। जिस दिन आपने अपने बूथ पे एक जोड़नी शुरू कर दी, ठाणा ने सारे परिस्थितियों में भी पार्टी को जिता के भेजा था, नहीं भेजा था। थोड़ा थोड़ा उचारने का असर था, उचारने की आवाज थी, तो ठाणा मजबूत रह गया। आगे आगे जैसे गए लोग बहकाते रहे कि तो छोरों का टोल है, छोरों का टोल है। बहकाते थे नहीं थे? अगर ना बहकाया होता तो सिंधराणा विधायक नहीं होता, और विधायक बना देते तो वजीर भी बना देता। अरे इसलिए कहा था उचारना के पड़ोस में ठाणा वाले तो समझदार थे। मेरे पीछे तेरे पंडित जी खड़ा राजा, इससे पूछो कसर छोड़ती नहीं छोड़ी। मगर अगली बार एक निवेदन मेरा, एक प्रार्थना मेरी है, अपना बूथ मजबूत नहीं करोगे तब तक संगठन की ताकत को बढ़ा नहीं पाओगे। सरपंच साहब ने कहा था कि हमारे गांव के मांग पत्र को दिल के साथ रखवाए काम नहीं होगा। ये एस्टीमेट बनाओगे, ग्रांट अप्रूव होगी, लोगों के बीच में विकास होगा, तब जाके ये एस्टीमेट जो दिल के साथ लगाने की बात कर रहे हैं पूरे होंगे। एक चीज तो बता दूं, ये आपके जींद कैथल रोड है, आसी जींद कैथल जितना मोड़ तक, यह मैं कई समय से प्रयास कर रहा था। पीछे गडकरी दिया है, ये मंजूरी मिल गई। अब ये सारी की सारी 4 लेन होगी, जिसके लिए जल्द यहाँ स्ट्रीट लाइट की बात है। स्ट्रीट लाइट के अंदर अगर ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन लिख के दे दे भी हमारे गांव के पहले नुक्कड़ से आखिरी पॉइंट तक पंचायत बिल भर देगी, इस पे LED लाइट लगा दी जाए, तो मैं मेरे PWD विभाग से ही आपके बीच में इसका कार्य पूरा कराने का काम करूंगा। कम्युनिटी सेंटर के लिए सरपंच साहब ग्राम सभा का रेजोल्यूशन बना दो, और ग्राम सभा का रेजोल्यूशन जो है आपका, वो जल्दी से जल्दी मेरे को ला दो कि ग्रांट हम मंजूर कर दे। एक वो बाबा जी मंदिर में धोख मारने गया था, कह रहे थे मेरे हॉल शेड बना दो। मनरेगा में शेड अलाउड, तो मनरेगा के तहत इनका तो यहाँ शेड बना दो। शेड बना दोगे तो डबल फायदे हो जाएंगे। एक तो कोई रैली जलसा होगा तो टेंट लगाने का खर्चा नहीं लगेगा, और दूसरा है कि बाबे के काम आ जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए मनरेगा के तहत आज के दिन फिट चार्ज है सेट बनवाना इसके अंदर, क्योंकि पंचायत की जमीन है, यहाँ पर परमानेंट आप बना सकते हो। कई गाँव में चबूतरे इसके बने हैं।
जहाँ आपके बरसोड़ा माइनर की बात की, पानी उससे आता है, इसके लिए तो 57 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। आज मैंने बताया विधायक जी को, मैंने कहा उचाने का फायदा सबसे ज्यादा राजौंद के इलाके को मिला कि 40 साल से माइनर कभी रिपेयर नहीं हुई। इस बार ये सारी 0 बुर्जी से 120 बुर्जी तक पूरी की पूरी रिपेयर होगी। जहाँ आपके संडील रोड की गली पक्की कराने की बात है और बस स्टैंड के निर्माण की बात है, एसडीएम साहब बस स्टैंड का दीप आपको लोकेशन सरपंच से लिखवा के दे देगा, जिला परिषद से इमीडिएटली सारी चीजें हो रही। बस स्टैंड का तुरंत प्रभाव से दोनों तीनों गांव में इसमें कहीं नहीं है, उसके अंदर जमीन चाहे इसके आगे ही बना दो। ये तो पंचायत की जमीन है, कोई रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं। ये गांव का सेंटर है तो इमीडिएटली यहाँ बस स्टैंड बनाने का काम करो। और जो गांव की और मांगे थी, मैं उनको भी फिजिबिलिटी उनकी जल्द से जल्द चेक करवा लेता हूँ और जल्द से जल्द, चाहे वो जोड़ के खुदाई की बात हो, ये भी अपना खराब हो रखा है, इसके अमृत सरोवर योजना के तहत सौंदर्यकरण की बात हो। महिलाओं के लिए आज के दिन हमने बड़े कम्युनिटी सेंटर की मांग रखी है, जिसमें चाहे जागरण करना पड़ जाए और करना पड़ जाए, सारी व्यवस्था हो जाती है। तो सरपंच जितनी जल्दी कम्युनिटी सेंटर के लिए लिख के दे देगा, उतनी जल्दी उसमें महिलाओं के लिए, भजन मंडली के लिए कमरा जरूर बनाने का काम करें। और एक निवेदन प्रार्थना मेरी है, ये तो सरकार के काम है, सरकार में तो हमने 50% औरतों को पहुंचा दिया। आज महिलाएं 50% मेंबर जिला परिषद की, ब्लॉक समिति की, पंचायतों की, सरपंच भी है, चेयरमैन भी, 3 में से 1 बूथ आज महिलाओं का। ये व्यवस्था तो हम करते जा रहे हैं आपके अधिकारों की, मगर इसको और आगे जब भी हम ले जा पाएंगे जब बूथ पर हमें मजबूती मिलेगी। और बूथ पर मजबूती जब मिलेगी जब आप सारे मिलकर अपने बूथ को मजबूत करोगे। बारिश क्योंकि तेज होगी है, कैमरे वाले भाई भी सारे गीले हो रहे हैं, तो मैं आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से जननायक जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, सभी से अनुरोध है कि चाय का प्रोग्राम। इसके बाद मौके पर उपस्थित महिलाओं ने उनके सामने कुछ समस्याएं भी रखी। ऐसी है घर में नहीं जी, ऐसी भी कौन गरीब आदमी है। एक काम करता हूँ, तो ले बिजली के बिल की टीम भेज देता हूँ, मीटर चेक करवा ले। एक बार मीटर खराब हो जाता है।